अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आई होप हमेशा की तरह सभी बहुत अच्छे होंगे। रोज़ की तरह आज भी मैं लेकर आ चुकी हूँ, आज बहुत ही काम की वीडियो है। वैसे तो हम सब अपने घर में रोज़ ही काम करते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे जिन्हें करने से टाइम बहुत लगता है और पैसा भी खर्च होता है। आज मैं ऐसी टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो आज से पहले कभी किसी ने आपको नहीं बताई होगी और जिन कामों पर फालतू पैसा खर्च होता है, वो भी आज बचने वाला है। आपको मेरी वीडियोस ज़रा-सी भी पसंद आए, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहली टिप बड़ी यूज़फुल है कि हम साबुन जो घर में छोटे हो जाते हैं तो उनको फेंक देते हैं कचरे में, लेकिन आज से आपने इनको नहीं फेंकना। आज बहुत यूज़फुल आपको टिप बताने जा रही हूँ कि इन साबुन्स को फिर हम ग्रेडेड कर सकते हैं या फिर इतने छोटे होते हैं कि इनको पीसेस करके गर्म पानी में डिज़ोल्व करके रख दें, तो एक अच्छा सा सॉल्यूशन बन जाता है। और पानी भी आपने इसमें इतना लेना है कि एक गाढ़ा सा सॉल्यूशन बन जाए, ना कि आपने बहुत पतला बनाना है। तो आज हम जो बनाने जा रहे हैं, आप भी देखेंगे कि हम कागज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, तो आप पूछेंगे ये हम क्या बना रहे हैं? हाँ जी, आज हम पेपर सोप बना रहे हैं। आपको पता है जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको अपने साथ साबुन केसिंग लेके जानी पड़ती है, साबुन और सब कुछ, तो इसकी झंझट ही नहीं है। आपको इस तरह पेपर पर ये सॉल्यूशन अप्लाई करना है और देखिए इस सॉल्यूशन से इतने सारे पेपर्स बन जाते हैं, कोई 30-35 पेपर्स बन जाते हैं। तो हमने इनको क्या करना है, छाया में या फिर धूप में इनको ड्राई कर लेना है। 1 घंटे में ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाते हैं और फिर इनको इस्तेमाल में आपने कैसे लाना है, वो तरीका मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले अगर आपके बच्चे स्कूल में लंच बॉक्स लेके जाते हैं, तो आप उनको जो लिक्विड देते हो हैंड वॉश, उसका भी झंझट खत्म। ईज़ी टू कैरी होता है और देखिए इस पर कितने आपके पैसे बचने वाले हैं। आपको हैंड वॉश लिक्विड नहीं खरीदना पड़ेगा, ना ट्रैवलिंग के लिए, ना बच्चों को स्कूल्स में देने के लिए। अब देखिए ये हमने अच्छे से अप्लाई कर दिया है, अब ये कुछ देर में सूख जाएँगे और बिल्कुल जैसे पेपर होता है वैसा ये गीला नहीं होता। आपने बस हैंड गीले करने हैं अपने और इस पेपर को थोड़ा-सा वेट करना है और दोनों हाथ में रखकर इस तरह जैसा सोप का आप रगड़ते हैं वैसे रगड़ना है आपने। अब देखें पेपर इसमें घुल जाएगा, इस वेस्टेड पेपर को आपने फेंक देना है और देखें किस तरह अच्छे से हैंड वॉश हो जाएँगे। बगैर किसी झंझट के और आसान से हमने किस तरह आज पैसे सेव कर लिए हैं, एक चीज़ घर पर बनाकर आपने इस तरह से अपने घर में चीज़ें बना के रखनी हैं। दूसरी टिप जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, अक्सर जो बच्चियाँ हमारी नेल पॉलिश यूज़ करती हैं, तो वो ड्राई हो जाती है। देखिए हम किस तरह से दोबारा से इसको इसकी कंडीशन में लाएँगे ड्राई नेल पॉलिश को। हमने इन सब ड्राई नेल पॉलिश को एक अच्छे से बाउल में जो स्टील का बाउल होता है उसमें रख लेना है और एक साइड पर हमने चूल्हे पर पानी चढ़ा दिया है ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। तो अभी जो बाउल है इसको उठा के हम उस पतीले में रखेंगे और उसके ऊपर दशकी के ऊपर हम कवर कर देंगे ताकि वह स्टीम इन तक अच्छी तरह पहुँचे और ये नेल पॉलिश जब गर्म होना शुरू हो जाएंगी, जो इनके अंदर का लिक्विड है जो जम चुका था वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और इतना अच्छा ये ट्रिक है कि आप आपकी पुरानी नेल पॉलिश जो आपको बहुत पसंद है और ख़त्म हो चुकी है, ड्राई हो चुकी है, तो इस तरह से आप इससे अच्छी नेल पॉलिश निकाल सकते हैं। अब देखिए मैं अपने नेल पर अप्लाई कर रही हूँ मेरी नेल पॉलिश, तो ये कितनी अच्छी निकल रही है। तो ये है नेल पॉलिश का ट्रिक जो हम अपनी नेल पॉलिश ड्राई होने के बाद फेंक देते हैं। आज से आप ना फेंकिएगा और ये आजमाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।